हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल लर्न बाय अदर्स पर। फ्रेंड्स, डेली की तरह आज भी मैं एक शॉर्ट स्टोरी लाया हूँ जिसके माध्यम से हम लोग इंग्लिश के ग्रामर रूल सीखेंगे, वोकैब सीखेंगे, इंग्लिश प्रोनाउंसिएशन सीखेंगे तथा इंग्लिश सेंटेंस का हिंदी में अच्छे से अनुवाद करना सीखेंगे। आज की जो स्टोरी है वह बहुत इंटरेस्टिंग है। इसे सुनकर आप सभी को मज़ा आएगा। और हाँ, यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, वीडियो को दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। मैं इसी तरह डेली एक इंटरेस्टिंग स्टोरी और मोरल स्टोरी लाता हूँ और आप सभी को इंग्लिश सिखाने का प्रयास करता हूँ, इंग्लिश का डर भगाने का प्रयास करता हूँ। और तो चलिए देखते हैं आज की स्टोरी। आज की स्टोरी की हेडिंग है द प्रीसियस गिफ्ट। द प्रीसियस मतलब क्या होता है? कीमती। गिफ्ट यानी कि उपहार। प्रीसियस मतलब क्या होता है? कीमती। और गिफ्ट मतलब उपहार। कीमती उपहार, पूरा हिंदी क्या होगा? कीमती उपहार। वंस एक बार, आ यंग बॉय। वंस मतलब क्या होता है? एक बार। आ यंग बॉय, यंग मतलब क्या होता है? युवा। एक युवा या नवयुवक, एक नवयुवक बॉय या लड़का, एक युवा लड़का was going to get, was going, देखिए कौन सा टेंस है? पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस, यानी कि था, थे, थी। कोई काम कर रहा था या कर रही थी या कर रहे थे। एक बार एक लड़का, एक युवा लड़का was going यानी कि जा रहा था। going मतलब क्या होता है? जा रहा था। to get मतलब पाना, पाने के लिए। a ग्रेजुएशन मतलब क्या होता है? स्नातक। एक बार एक युवा लड़का जा रहा था पाने के लिए स्नातक डिग्री। फॉर मैनी मंथ्स यानी कई महीनों से। यहाँ पे देखिए आप कौन से टेंस का रूल यूज हुआ है? जैसे हम कहते हैं पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस या प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। जैसे नहीं रहता है कि मैं 2 बजे से खेल रहा हूँ, आई एम प्लेइंग फॉर 2 आवर्स, यानी कि मैं 2 घंटे से खेल रहा हूँ। फॉर मैनी मंथ्स, ऐसे भी यहाँ वैसे ही यहाँ भी लगा है, यानी कि कई महीनों से। मैनी मतलब अनेक, मंथ्स यानी कि महीना, कई महीनों से। ही हैड बीन एडमायरिंग, यहाँ पे देखिए कौन सा टेंस यूज हुआ है? पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। फॉर मैनी मंथ्स यानी कि कई महीनों के लिए। जैसे एग्जाम्पल हम बताता हूँ, मैं कई महीनों से विदेश जा रहा था। आई हैड बीन गोइंग टू अब्रॉड फॉर मैनी मंथ्स, यानी कि मैं कई महीनों से विदेश जा रहा था। अब्रॉड मतलब क्या आता है? विदेश। ही हैड बीन एडमायरिंग, यहाँ पे देखिए एडमायरिंग मतलब क्या होता है? सराहना करना या प्रशंसा करना। वह प्रशंसा कर रहा था अ ब्यूटीफुल स्पोर्ट्स, एक ब्यूटीफुल यानी कि सुंदर, स्पोर्ट्स यानी कि खेल, स्पोर्ट मतलब क्या होता है? खेल। कार इन डीलर शोरूम, वह सराहना कर रहा था एक सुंदर खेल वाली कार को। इन आ डीलर शोरूम, डीलर के शोरूम में, यानी कि विक्रेता का जो प्रदर्शनी कक्ष होता है वही होता है डीलर्स शोरूम। वह सराहना कर रहा था एक सुंदर खेल वाली कार को विक्रेता के प्रदर्शनी कक्ष में। Knowing his father could well afford it, knowing यानी कि जानते हुए, his father अपने पिता को जानते हुए,
यानी कि वह जान रहा था अपने पिता को, कुड वेल अफोर्ड इट, अफोर्ड मतलब क्या होता है, वहन करना या खर्च उठाना, कि वह वेल यानी कि अच्छे तरीके से, वह अच्छे तरीके से जानता था कि मतलब मेरे पिता क्या अफोर्ड कर लेंगे, यानी अच्छे तरीके से खर्च उठा लेंगे, इट यानी इसका। ही टोल्ड हिम, वह उन्हें बताया, दैट कि, दैट मतलब क्या होता है कि, वाज ऑल ही वांटेड, वाज यानी कि है, यहाँ पे देखिए हम लोग कहेंगे है, था, और वो क्या कह रहा था, है, क्योंकि अगर हम ये स्टोरी पास्ट में है और हम लोग प्रेजेंट में पढ़ रहे हैं, इसलिए हम लोग को पास्ट का यूज करना पड़ेगा। जब वह कह रहा था तो वह क्या कह रहा होगा, दैट इज ऑल ही वांटेड, लेकिन पास्ट में हो गया इसलिए वाज लग गया। दैट की वाज ऑल ही वांटेड, यानी कि सब कुछ है जो ही वांटेड, वह चाहता है, वैसे वह कर रहा था। लेकिन अगर हम इसे पढ़ेंगे तो कहेंगे मतलब वह सब कुछ है जो वह चाहता था। ही वॉज श्योर यानी कि वह पक्का था, वह श्योर था। दैट कि ही वुड हैव दैट कार एज अ गिफ्ट फ्रॉम हिज फादर, यानी कि वह श्योर था, वह पक्का था कि ही वुड हैव का स्ट्रक्चर यूज हुआ है। वुड हैव किस लिए यूज होता है, जैसे कि मेरे कोई चीज होगा, फ्यूचर में होगा, तो वो कहा कि मेरे पास होगा दैट कार, वह कार, एज मतलब क्या होता है, एज मतलब होता है के रूप में, आ गिफ्ट यानी कि एक गिफ्ट के रूप में, गिफ्ट यानी कि उपहार, एक उपहार के रूप में, फ्रॉम हिज फादर अपने पिता से, वह पक्का था कि उसके पास वह कार होगी गिफ्ट के रूप में अपने पिता से। ऑन द मॉर्निंग ऑफ हिज ग्रेजुएशन, ऑन द मॉर्निंग यानी कि सुबह, किस सुबह, ऑफ हिज ग्रेजुएशन, उसके स्नातक के सुबह, हिज फादर कॉल्ड हिम, हिज फादर यानी कि उसके पिता, कॉल्ड यानी कि बुलाएं, हिम यानी कि उसे, कॉल्ड वर्ब का थर्ड फॉर्म है, कॉल्ड, उसके पिता बुलाएं, एंड यानी कि और, हैंडेड अ ब्यूटीफुल रैप्ड गिफ्ट बॉक्स, एंड और, हैंडेड मतलब पकड़ाएं या दिए, अ ब्यूटीफुल एक सुंदर, रैप्ड मतलब बधा हुआ, एक सुंदर बधा हुआ गिफ्ट बॉक्स उपहार बॉक्स दिए, एक सुंदर बधा हुआ उपहार बॉक्स दिए। ही इनक्विजिटिवली मतलब क्या होता है, जिज्ञासु से या जिज्ञासुता से या उत्सुकता से। ही यानी कि वह उत्सुकता से, ओपेंड यानी कि खोला, द गिफ्ट वह उत्सुकता से गिफ्ट को खोला, बट लेकिन, फाइंडिंग अ लेदर बाउंड, लेकिन फाइंडिंग यानी कि पाया, अ लेदर बाउंड, यहाँ पे देखिए आप, लेदर बाउंड मतलब क्या होता है, चमड़े से बधा हुआ, लेदर मतलब चमड़ा और बाउंड यानी कि बधा हुआ, चमड़े से बधा हुआ होली कॉर्न मतलब क्या होता है, होली मतलब होता है पवित्र, और कॉर्न यानी कि कुरान। जैसे वह पाया कि उसमें एक लेदर यानी कि चमड़े से बधा हुआ पवित्र कुरान क्या होता है, मुस्लिम धर्म ग्रंथ होता है। वह पाया एक, क्या पाया, चमड़े से बधा हुआ पवित्र कुरान। ही एक्रोमोनिसली, यहाँ पे देखिए एक्रीमोनिसली मतलब क्या होता है, कटुता से या क्रोध पूर्वक, वह क्रोध पूर्वक, थ्रू यानी कि वर्ब का सेकंड फॉर्म है, फेंका, थ्रू मतलब फेंका, थ्रो का सेकंड फॉर्म, फेंका, थ्रो मतलब होता है फेंकना, वह क्या किया, क्रोध पूर्वक फेंका, दैट उसे, वह क्रोध पूर्वक उसे फेंका, एंड और,
stormed out of the house. stormed मतलब क्या होता है? तेजी से जाना आउट ऑफ द हाउस यानी कि वह तेजी से घर से बाहर निकल गया। गुस्से से बाहर जाना, stormed out मतलब गुस्से से बाहर जाना। He never contacted his father for many years. He never यानी कि वह कभी नहीं, never मतलब क्या होता है? कभी नहीं, वह कभी नहीं contacted यानी कि संबंध किया, वह कभी भी संपर्क नहीं किया, contacted यानी कि संपर्क किया, संबंध नहीं, वह कभी नहीं संपर्क किया his father यानी कि अपने पिता से, वह कभी नहीं अपने पिता से संपर्क किया for many years यानी कि कई, many मतलब क्या होता है? अनेक सालों से वह अपने पिता से क्या किया? संपर्क नहीं किया। बट वन डे, बट यानी कि लेकिन, वन डे लेकिन एक दिन, ही इमीडिएटली लेफ्ट फॉर हिज हाउस। ही इमीडिएटली मतलब क्या होता है? जल्दी से, वह जल्दी से लेफ्ट यानी कि निकल गया फॉर हिज हाउस यानी अपने घर के लिए, लेकिन एक दिन वह जल्दी से अपने घर के लिए निकल गया। आफ्टर मतलब के बाद, रीडिंग अ डेप्लोरेबल लेटर। डेप्लोरेबल मतलब क्या होता है? बुरा या दुखद। आफ्टर यानी कि के बाद, रीडिंग यानी पढ़ने के बाद एक डेप्लोरेबल यानी कि दुखद लेटर, पत्र, एक दुखद पत्र पढ़ने के बाद ऑफ हिज फादर्स डेमिस मतलब क्या होता है? मृत्यु। एक अपने पिता के दुखद पत्र में पाया कि वह पाया कि मेरे पिता मर गए हैं। हिज फादर्स यानी कि मेरे पिता मर गए हैं। ही फाउंड हिज फादर यानी कि वह अपने पिता को पाया। लाइंग लाइफलेस, लाइंग यानी कि पड़ा हुआ, लाइफलेस निर्जीव, वह अपने पिता को पाया। लाइंग यानी कि पड़ा हुआ, निर्जीव, वह अपने पिता को निर्जीव पड़ा हुआ। ही रिग्रेटेड मतलब क्या होता है? पछतावा होना, उसे पछतावा हुआ। वर्ब का कौन सा फॉर्म है? थर्ड फॉर्म है। उसे पछतावा हुआ ऑन हिज एक्ट मतलब क्या होता है? काम, अपने काम पर, उसे पछतावा हुआ अपने काम पर। बाय यानी कि के द्वारा, नोइंग यानी जानकर। द फैक्ट मतलब क्या होता है? तथ्य। ऑफ होली कॉर्न, तथ्य जानने के बाद, होली कॉर्न का यानी कि पवित्र कुरान का तथ्य जानकर उसे पछतावा हुआ। विच यानी कि जो, कंटेंट जिसमें था, की एक की मतलब क्या होता है? चाबी, एक चाबी थी। ऑफ कार की, इन इट यानी इसमें। उसे पछतावा हुआ अपने काम को जानकर कि उसमें जो होली कॉर्न था, पवित्र कुरान था, उसमें एक की है यानी कि चाबी है कार की। ही वॉज एस्टोनाइज्ड, यानी कि वह था। एस्टोनाइज्ड यानी कि आश्चर्यचकित, वह आश्चर्यचकित था। टू सी मतलब क्या होता है? देखना, देखकर। द डेट यानी कि डेट मतलब क्या होता है? दिनांक देखकर। ऑफ द डिलीवरी, वह आश्चर्यचकित हो गया देखकर। डेट यानी कि दिनांक, डिलीवरी की। ऑफ द कार की। विच वाज परचेज्ड ऑन हिज ग्रेजुएशन डे, विच वाज यानी कि जो परचेड की गई थी, जो खरीदी गई थी उसके स्नातक दिन पर। नाउ मतलब क्या होता है? अब। अब ही रिलीज्ड यानी कि उसे रिलीज्ड हुआ। रिलीज्ड मतलब क्या होता है? महसूस होना, उसे महसूस हुआ। हाउ केयरिंग फादर ही हैड लॉस्ट यानी कि
कितना ध्यान रखने वाला पिता ही हैड लॉस्ट, कितना ध्यान रखने वाले पिता को उसने खो दिया। अब उसे महसूस हुआ कि कितना ध्यान रखने वाले पिता को वह खो दिया। तो फ्रेंड्स, स्टोरी का मोरल देखते हैं क्या है। मोरल मतलब क्या होता है? शिक्षा। ऑलवेज रिस्पेक्ट योर पेरेंट्स। ऑलवेज यानी कि हमेशा। रिस्पेक्ट, रिस्पेक्ट मतलब क्या होता है? रिस्पेक्ट मतलब होता है कद्र करना। हमेशा कद्र कीजिए योर पेरेंट्स डिसीजन। डिसीजन मतलब क्या होता है? निर्णय। हमेशा कद्र कीजिए अपने माता पिता का डिसीजन, निर्णय। हमेशा कद्र कीजिए अपने माता पिता का निर्णय। डिसीजन यानी कि निर्णय, और पेरेंट्स यानी कि माता पिता। अपॉस्ट्रॉफी लगा यहाँ पे, यानी कि ऑफ का काम कर रहा है, काके की ऑफ का। यानी कि हमेशा कद्र कीजिए अपने माता पिता का डिसीजन, निर्णय। तो फ्रेंड्स, ये वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट में जरूर बताइए, और यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, वीडियो को दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, और नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।